Hello students, I am Preeti from नीलकमल विद्यापीठ स्कूल। स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे थे, सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे, कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट क्या होते हैं। फूड के 6 कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और रफेज। तो 4 कंपोनेंट मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको 5वां कंपोनेंट करवा रही हूँ फूड का, जो क्या है मिनरल्स। क्या है मिनरल, जैसे आप मैंने विटामिन बताया था, विटामिन की तरह मिनरल भी हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और हमारे बोन्स को शक्तिशाली बनाते हैं। और सबसे मेन जो काम इनका क्या है, ये हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल रखते हैं। क्या है मिनरल का सबसे मेन काम, ये हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल रखते हैं। अब जो मिनरल्स हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, मैक्रो मिनरल और ट्रैस मिनरल। मैक्रो मिनरल्स कौन से हैं, वो मिनरल्स जिनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, वो क्या कैसे होते हैं, मैक्रो मिनरल्स। और ऐसे मिनरल जिनकी हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी हो, कम मात्रा हो, उसमें ज़रूरत हो, वो क्या कहलाते हैं, ट्रेस मिनरल्स। अगर ये कम भी हैं, कम मात्रा में भी हैं, तो हमारी बॉडी फिर भी अच्छे से काम करेगी। और मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं, उनको हमारी बॉडी की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। मैक्रो मिनरल्स कौन कौन से हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, ये क्या है मैक्रो मिनरल्स। और ट्रेस मिनरल्स आयरन, कॉपर और आयोडीन। अब मैं आपको कुछ मिनरल्स, उनके सोर्सेज और उनकी इंपॉर्टेंस बताने जा रही हूँ। फर्स्ट क्या है, आयरन। आयरन के सोर्सेज क्या हैं, आयरन हमें कहाँ से मिलता है, मीट, मांस से, अंडों से, ग्रीन पत्तियों वाली सब्जियां होती हैं वहाँ से, और एप्पल से, सेब से, इन सब से, ये सब क्या है आयरन के सोर्सेज। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या वर्क करता है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। क्या करता है आयरन, उसकी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर कर पाती है। ठीक है, तो ये क्या थी आयरन की इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट जो मिनरल है वो क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम के सोर्सेज क्या क्या है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनने वाले जितने प्रोडक्ट हैं उन सब से हमें कैल्शियम मिलता है। एग से, अंडों से मिलता है, और किससे, पालक से। स्पिंच क्या है, पालक, किससे मिलता है हमें, ये सारे क्या हैं इसके कैल्शियम के सोर्सेज। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थी बोन्स और टीथ, ये हमारे टीथ और बोन्स को क्या रखता है, हेल्दी रखता है। नेक्स्ट क्या है, आयोडीन। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है, आयोडाइड साल्ट से हमें आयोडीन मिलता है। और ये क्या करता है, प्रोमोट फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ाता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के सोर्सेज क्या क्या हैं, मीट, फिश, एग्स और होल ग्रेन्स, मांस, मछली, अंडे और जितने भी अनाज होते हैं वो सारे क्या, उन सब से हमें क्या मिलता है, फॉस्फोरस। इसका काम क्या है, कीप बोन्स एंड टीथ हेल्दी, ये हमारे बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखता है। नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम। कहाँ से मिलता है हमें ये, कॉमन साल्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सब से हमें सोडियम और पोटेशियम मिलता है। इनका काम क्या होता है, मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, ये हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, उसके लेवल को बनाए रखता है। तो नेक्स्ट क्या है जो मिनरल, वो है मैग्नीशियम। कहाँ से मिलता है, इसके सोर्सेज हैं बनाना, फिश, चिकन एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, केले से, मछलियों से, चिकन से, और जितनी भी हरी पत्तियों वाली सब्जियां हैं उन सब से हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम। इसका काम क्या है, रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, जो हमारी नसें और जो मसल्स होती हैं उनकी अच्छी तरीके से उनके कार्य को मेंटेन रखता है, ताकि वो ढंग से सही रूप से कार्य कर सकें। तो ये कुछ मिनरल्स, उनके सोर्सेज और उनकी इम्पोर्टेंस थी। 6th और जो लास्ट जो फूड का कंपोनेंट है वो क्या है, रफेज। रफेज में क्या खास बात है, ये हमें मिलता तो प्लांट से है, कहाँ से, प्लांट से मिलता है, लेकिन इसमें एक भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, इससे हमें एक भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं होता। लेकिन जो सबसे खास बात क्या है रफेज की, क्या है इसकी खास बात, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। क्या है इसकी सबसे मेन चीज़ क्या है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। तो देखिए रफेज क्या है, रफेज इज द पार्ट ऑफ फूड, फूड का वो पार्ट है
डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें मिलता तो प्लांट से है, विच डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, बट कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, लेकिन ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। रफेज भी दो टाइप का होता है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल कौन सा होता है, जो वाटर में डिजोल्व हो सके, जो पानी में घुलनशील हो, वो क्या होता है, सोल्यूबल रफेज। और जो सोल्यूबल है उसका काम क्या है, हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारे शरीर में रक्त का जो संचार होता है उसको बनाए रखता है, उसको बढ़ावा देता है, क्या करता है, खून के संचार में सहायक है। कौन कौन से हैं सोल्यूबल रफेज, एप्पल, पीच और राइस, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सोल्यूबल रफेज के। इनसोल्यूबल कौन सा है, इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में ना घुल पाए, जो पानी में डिजोल्व नहीं होता हो, वो क्या है, इनसोल्यूबल। कौन कौन से हैं, होल ग्रेन्स, जितने अनाज होते हैं, सभी प्रकार के अनाज कभी भी पानी में नहीं घुलते, कैरेट और कैबेज मीन्स बंद गोभी, ये सारे क्या हैं, इनसोल्यूबल रफेज। अब रफेज परफॉर्म सम यूजफुल फंक्शन, रफेज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, ये कि क्या क्या करता है, इसके क्या फंक्शन है वो देखिए। इट हेल्प्स द फूड टू पास इजली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या करता है, ये भोजन को डाइजेस्टिव सिस्टम तक इजीली पहुंचाता है। क्या काम होता है इसका, इसका काम होता है कि भोजन को डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचाना। एंड हेल्प्स इन डाइजेशन, और क्या करता है, डाइजेशन में, भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन रिटेनिंग वाटर एंड मेंटेनिंग हेल्दी कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर लेवल। इट ऑल्सो हेल्प इन रिटेनिंग वाटर, ये शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, एंड मेंटेनिंग हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, पर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हेल्दी रखता है, एंड ब्लड शुगर लेवल, जो शुगर ब्लड में जो शुगर है उसको लेवल में रखता है, ना कम होने देता ना ज़्यादा, तो ब्लड की शुगर लेवल है उसको उसका लेवल बनाए रखता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप अस फीलिंग गुड, क्या है कि रफेज वो फूड पार्टिकल जिनसे हमें रफेज प्राप्त हो रहा है, अगर इंसान उनको टाइम टू टाइम खाता रहेगा, अपने फूड का पार्ट बनाता रहेगा, तो इससे कभी भी इंसान का जी नहीं घबराएगा और उसको कैसे आएंगी, बेटर फीलिंग आती रहेंगी। तो ये रफेज के कुछ फंक्शन थे। नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टूडेंट्स, वाटर। वाटर आप सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, कि कोई भी मनुष्य भोजन के लिए कुछ वीक तक तो जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना केवल कुछ ही दिनों तक जीवित रह पाएगा। मानव शरीर में लगभग 70 से 75% तक वाटर होता है। वाटर परफॉर्म, अब है वाटर के कुछ फंक्शन। वाटर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, क्या क्या कार्य होते हैं वाटर के। इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, क्या करता है, ये भोजन में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे जो शरीर के तापमान को है सामान्य बनाए रखता है। इट कीप्स आवर स्किन मॉइस्ट एंड सॉफ्ट, ये हमारी त्वचा को मुलायम और नमी युक्त बनाए रखता है। इट प्रोवाइड्स ए मीडियम फॉर ट्रांसपोर्शन ऑफ सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड केमिकल इन बॉडी, इसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और जो भी हमारे शरीर में जो केमिकल होते हैं वो सारे ट्रांसफर हो जाते हैं, उन सबको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। अब बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है स्टूडेंट्स, एक ही फूड आइटम खाने से बार बार एक ही अगर हम भोजन खाते रहे एक ही प्रकार का, तो हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग तरह की वैरायटी हमें खानी चाहिए। ए सिंगल फूड आइटम डज नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स हमें केवल एक सिंगल फूड आइटम खाते रहेंगे तो हमें नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए हमें अलग अलग प्रकार का सभी प्रकार का भोजन खाना चाहिए। बैलेंस डाइट है क्या, ये तो थी बैलेंस डाइट क्यों होती है, कि इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। बैलेंस डाइट क्या है, ए बैलेंस डाइट कंप्राइज एडिक्वेट अमाउंट मीन्स पर्याप्त मात्रा में ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। बैलेंस डाइट वो डाइट है जिससे हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में जो जितने आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब की पूर्ति होती रहे, वो सभी में प्रॉपर मात्रा में मिले और जो हमारा शरीर है वो अच्छी तरह से वर्क करता रहे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप अच्छे से वीडियो को देखना और समझना, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।